गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्पीच स्पीच में हमने देखा था असर्टिव सेंटेंसेस और उसके बाद में हमने देखे थे कुछ रूल्स रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ रूल्स देखे थे हमने रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज है वो किस टाइप से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम। टू टाइप से शुरू हो सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्टिंग विद WH वर्ड। सबसे पहले हम स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस को देखेंगे। लुक हियर, डू यू go to market? Yes, this sentence is starting with helping verb and ending with question mark. It means it is interrogative sentence. रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अपना वो इंट्रोगेटिव है। इस कंडीशन में हम चेंज कैसे करेंगे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज हम करते हैं सेड टू का। आई सेड टू को चेंज कर देते हैं आस्क में। हिम, आई सेड टू को चेंज कर दिया आस्क में, हिम में। देखिए सेड टू जब अपनी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव थी उस टाइम हमने सेड को चेंज किया था टोल्ड में। इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच, इन दैट कंडीशन सेड विल चेंज इनटू आस्क। नाउ रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे इस कंडीशन में, एंड कनेक्टिव का यूज करेंगे वो है इफ। यदि अपनी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है उस कंडीशन में हमने लगाया था दैट कनेक्टिव के रूप में। अब अपनी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ, या फिर वेदर का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग देखिए, हमने देखा था रूल्स के अंदर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम असर्टिव में चेंज करके लिखेंगे। इनडायरेक्ट जब उसका हम बनाएंगे तो उसको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे, देखिए असर्टिव में चेंज करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखेंगे और सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। इसका प्लेस चेंज कर देंगे, यू को पहले ले आएंगे, डू को बाद में लेके जाएंगे। अब उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, यू इज अवर सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है हिम, यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, हिम की भी सब्जेक्टिव फॉर्म देखिए यू में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यू की जो फॉर्म चलती हैं वो होती हैं यू, योवा एंड यू। सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू होता है, तो इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना सीखो। देखो यू यदि मैन वर्ब से पहले है देन इट इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म, और यदि मैन वर्ब के बाद आता, मैन वर्ब के बाद में होता, देन इट इज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म।
इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि यू यदि सब मैन वर्ब से पहले है तब तो सब्जेक्ट के रूप में है, और मैन वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहां पर मैन वर्ब से पहले है, इट मीन इट इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म। ये यू हुआ, न कि ये नहीं है, ये यू है। अब देखिए इसको चेंज करना हमें, ही, हिज एंड हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हिम की भी सब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या देगी, ही। देन नाउ राइट हियर एट द प्लेस ऑफ यू, यू को पहले ले। अब बात करते हैं डू की, डू को हम बाद में लिखेंगे। डू shows present indefinite tense change into past indefinite tense। past indefinite tense देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, और जब सेंटेंस पॉजिटिव हो पास्ट इंडेफिनेट का, तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो मैन वर्ब दी गई है उसकी हम सेकंड फॉर्म का यूज यहां पर करेंगे। मींस गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। इससे मार्क की जगह फुल स्टॉप का यूज कर देंगे और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे। सेंटेंस क्या चेंज हो गया अपना, आई सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया अपने, हिम कनेक्टिव के रूप में इफ का यूज कर दिया। सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव बनाने के लिए यू को पहले और डू को बाद में लेके गए। यू चेंज हो गया हिम के अकॉर्डिंग ही में, और गो की सेकंड फॉर्म लिख दी हमने वेंट टू मार्केट। देखिए चलो वन मोर सेंटेंस, she said to me, do you take tea or coffee? Look here, sentence इंट्रोगेटिव है एंड स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए सेम रूल्स यूज करेंगे। सी सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क में, मी कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे कनेक्टिव के रूप में। देखो और जो वर्ड है वो चॉइस को शो करता है, तो इस कंडीशन में हम प्रायोरिटी देते हैं विदर को। विदर वही करेंगे, यू को पहले और डू को बाद में। यू सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आई मी। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, टी और कॉफी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं, वन मोर सेंटेंस। Did you come here yesterday? He said to me. देखिए काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको बाद में दे दिया जाए और रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया जाए। डोंट वरी, हम जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका फॉर्मेशन है वो सही कर देंगे। हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे और आफ्टर दैट वी विल राइट रिपोर्टेड स्पीच। सही सीक्वेंस में हम इसको लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू। देखिए रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, सेड टू चेंज इनटू आस्क मी। नेक्स्ट थिंग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है,
कनेक्टिव के रूप में यूज कर देंगे इफ का। वही करेंगे, यू को पहले, डिड को बाद में। यू सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू मी, आई डिड। So past indefinite and past indefinite change into past perfect in indirect speech. Indirect speech में past indefinite को change कर देते हैं past perfect में, means had plus third form of the verb. I had and third form come. की third form कम होती है, but यहां देखिए कम के साथ में here भी है, एंड हमने देखा था हियर एंड कम रूल्स जब हमने लिखे थे उस टाइम देखा था कि हियर एंड कम दोनों साथ में आते हैं, तो कम चेंज इनटू गो एंड हियर इनटू देयर। सो हियर कम चेंज हो जाएगा किसमें, गो में, एंड गो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन, हैड गॉन, हियर देयर, एंड यस्टरडे द प्रीवियस डे। इस टाइप से हम इसमें चेंज कर देते हैं। देखिए सेंटेंस का फॉर्मेशन को चेंज कर दिया गया, डायरेक्ट सेंटेंस का क्या किया गया, रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया गया और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में दे दिया गया है। इस कंडीशन में जब हम चेंज करेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में ले जाएंगे। इतना सा चेंज हम इसमें करेंगे। उसमें ही सेट टू को आस्क में चेंज कर दिया, मी ऑब्जेक्ट ले लिया, कनेक्टिव के रूप में इफ आ गया अपना। नेक्स्ट थिंग असर्टिव करेंगे सेंटेंस को, तो यू मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो गया, डिड को बाद में लेके गए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कम जो कि हियर होने के कारण गो में चेंज हो गया, गो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अब गोन, एंड हियर का देयर लिख देंगे और यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हम इसमें चेंज कर देंगे। नेक्स्ट चलिए अब कुछ सेंटेंस देखते हैं हम, स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किसी WH वर्ड से, WH वर्ड मीन्स हु हो, हुज हो, हुम हो, व्हाट हो, वाई हो, ये सभी यदि इनसे स्टार्ट होता है तब उसमें हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। उसके लिए देखिए यू सेड टू मी, व्हेन वर दे playing, when were they playing? Look here, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, स्टार्टिंग विद WH वर्ड व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है। इस कंडीशन में देखिए यू सेड टू में सेम चेंज होना है, आस्क, मी, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को इस कंडीशन में हम रिमूव करेंगे और कनेक्टिव के रूप में जो WH वर्ड दिया गया है, व्हेन दिया गया है तो व्हेन का यूज करेंगे, व्हाट दिया गया है व्हाट का यूज करेंगे, वाई दिया गया है वाई का यूज करेंगे, हाउ है हाउ का, जो भी दिया गया हो। व्हेन प्रेजेंट सेंटेंस में दिया गया है व्हेन, तो व्हेन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट थिंग देखिए सेम प्रोसेस यूज करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, वर्ब को बाद में और सब्जेक्ट दे है उसको पहले ले आएंगे। देयर इज थर्ड पर्सन एंड देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, सो दे को पहले लिख लेंगे। अब बारी आती है वर्ब की, वर्ब shows past continuous tense and past continuous change into past perfect continuous tense, means had been playing, that's all.
क्या क्या चेंज किए, सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया कनेक्टिव के रूप में, व्हेन जो कि WH वर्ड दिया गया था उसी को हमने यूज कर दिया। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव कर दिया, दे को पहले ले आए और वर्ब को हेड में चेंज, हेड बीन में चेंज करके बाद में लिख दिया हमने, और प्लेइंग का प्लेइंग हो गया। देखिए वन मोर सेंटेंस, द टीचर asked him what is your name? Look here, सेम प्रोसेस है, वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस है, एंडिंग विथ इंट्रोगेटिव मार्क्स। देखिए द टीचर आस्क, यहां पर देखिए सैड के स्थान पे हमें आस्क दे दिया गया है, ऑलरेडी आस्क दिया गया है, तो हमें उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सेड टू था तो हमने आस्क में चेंज किया और आस्क दे दिया तो उसको उल्टा ले जाए अपन सेड टू में चेंज कर दे, ऐसा अपन नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। हाँ, यदि हमें इनडायरेक्ट का सेंटेंस मिलता उसमें सेड दिया गया है, आस्क दिया गया है, तो उसको हम सेड टू में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी करंट पोजीशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आस्क यदि हमें दिया गया है तो उसको हम एज इट इज यूज कर देंगे, आस्क हिम। नाउ इट इज द टर्न ऑफ कनेक्टिव, रिमूव कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा एंड यूज व्हाट एज कनेक्टिव वर्ड। नेक्स्ट थिंग, सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, उसके लिए इज को हम बाद में लेके जाएंगे, योर नेम जो कि अपना सब्जेक्ट है उसको पहले ले आएंगे। यहां देखिए काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, योर, हिज, माई, ऐसे जो वर्ड्स हैं मीन्स पजेसिव जो फॉर्म होती है, ये जो रो होती है प्रोनाउन वाली, ये माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, ये पजेसिव प्रोनाउन यदि होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में जो नाउन दी गई है उसको हम हमेशा इसके साथ ही रखेंगे, इसको अलग नहीं करेंगे। तो योर नेम कंप्लीटली पहले आएगा और उसके बाद इसको लिखा जाएगा। देखिए योर, योर इज सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिम के अकॉर्डिंग, योर को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा हिज में। देखिए योर, हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना, योर पजेसिव फॉर्म में है, हिम की पजेसिव फॉर्म हिज, हिज हो गया। नेम साथ में आ जाएगा, व्हाट हिज नेम, अब इसको लिखेंगे, इज चेंज इनटू वाज, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। नेक्स्ट वन मोर सेंटेंस देखिए, I said to him, how much milk do you take? How much milk do you take? देखिए I said to change into ask him, remove comma and inverted comma and use connective। कनेक्टिव के रूप में देखिए हाउ, WH वर्ड है, मच, मिल्क, यहां तक का हम पूरे का पूरा कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। क्या किसका यूज हुआ है? हाउ का यूज हुआ है। उसके साथ में दिया गया मच, जो कि किसको शो करता है?
किसी भी चीज की मात्रा को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है। मिल्क, जब जहां तक कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है वहां तक का जो वर्ड है वो पूरा एज इट इज हम कनेक्टिव के रूप में यूज कर देंगे। तो यहां यूज करेंगे हाउ मच मिल्क डू। अब देखिए डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, उसको हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे और यू को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। यू सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू हिम ही में चेंज हो जाएगा। ही यू को पहले ले आए, अब डू को बाद में लेके जाना है। डू किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ही took. I asked him how much milk he took. That is the change. इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो चेंज करेंगे। कौन से सेंटेंस का? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। टू टाइप्स के हमने देख लिए हैं। फर्स्ट था स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड स्टार्टिंग विद WH वर्ड। ये जो सभी एग्जाम्पल्स है नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, अब इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे के जो सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।